उपस्थित है तो सादर आमंत्रित करता हूं, वे आएँ और अपनी बात रखें। राहुल भारद्वाज जी, हमने कोशिश की है कि एक बड़ा विद्वान और एक जो सीखना चाहते हैं, सिखा रहे हैं, नई नई प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी बनकर काम कर रहे हैं, उन सबको भी हम तालमेल बिठा के सबको उचित अवसर और मंच प्रदान करें। तो भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां, और उनको हम मंच पे बुला रहा हूं मैं। कालम कृपालम भित्वा पाताल मूलम चल चल चलिते व्यार लीला कराले विद्युत छंड प्रचंड प्रहरण सदभुजे स्तर्य जंती दैत्येन्द्रम क्रूर द्रष्टाम किटकिट किटकिट घटित स्पष्ट भीमाट्ट हासे माया जी मूतमाला कुहृत गगने रक्षमाम देवी पद्मे रक्षमाम देवी पद्मे। उपस्थित सभासद जन, आदरणीय मंच, हमारे आदरणीय गुरुजी सर्वेश्वर गुरुजी, मंच पर विराजमान दिनेश गुरुजी, हमारे आचार्य श्री वैदिक जी, रूपाली मैडम, हमारा बहुत पुराना संपर्क उनसे पाणिनि के समय से, तथा सभी मंचासीन अतिथि एवं यहाँ उपस्थित आप सभी के अंतर हृदय में विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए कुछ शब्दों में न्यूनतम शब्दों में अपनी बात रख दूंगा। अभी मैडम ने एक बहुत अच्छा विषय रखा कि जो अपकमिंग एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी इज़ रियली अफेक्टिंग आवर लाइफ, और क्या इसमें हम एज ए एस्ट्रोलॉजर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी ज्योतिष विद्याओं का कुछ समागम कर सकते हैं क्या, या कि एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए स्वयं को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के लिए भी क्या हम अपनी ज्योतिष विद्या का या वास्तु विद्या का सहारा ले सकते हैं क्या। तो एक बात ध्यान आती है, चूंकि जैसा कि मैं एक वास्तु का छात्र हूँ मूलतः, तो जब आप अपने में से कौन कौन है जो सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता है कि उसके फॉलोअर्स वगैरह बढ़े, अपन सब चाहते ही है ना कहीं लाइक्स शेयर सब बढ़े। तो देखिए, हमारे घर में एक दिशा होती है जो कि होती है ईस्ट दिशा। यहाँ पर ब्रह्म से पूर्व दिशा की ओर एक देवता हैं जिन्हें अर्यमा कहा गया, और एग्जैक्ट 90 डिग्री पर जब आप ईस्ट देखेंगे वहाँ पर एक सूर्य नाम के देवता हैं और उनके पुत्र हैं जयंत। जब ये तीन देवता अगर आपके कनेक्शन में आ गए, अगर आपके घर में इन तीनों देवताओं की बैलेंसिंग हो गई, तो मान करके चलिए कि आपकी रील्स वायरल होने लगेंगी, आपको लाइक्स मिलने लगेंगे। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी रील वायरल नहीं हो सकती, हालांकि आजकल फूहड़ रील्स का वायरल होने का ज़्यादा प्रचलन चल गया है। तो जब आपको वो आइडिया आएगा कि वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट करके और अपने आप को प्रमोट कर सकें, तो वो आइडिया कहाँ से आता है? वो आइडिया आता है शिखी से। ये देवता हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। जब आप बैठे और अचानक आपको एक कोई ऐसा क्लिक हुआ, अरे यार ये बोलना चाहिए मुझे, और यार ये अगर मैं यहाँ पर बोर्ड लगा देता या ये अगर मैं कंटेंट उठा लेता तो एकदम से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता था सोशल मीडिया से मैडम। तो वो जो यकायक आइडिया देने वाला देवता है, वो देवता है शिखी नाम का देवता। जब शिखी आपका एक्टिवेट होगा तो आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलने लगेगा। विदेश गमन का बहुत आजकल ट्रेंड है, तो विदेश गमन के लिए क्या किया जा सकता है? अपने नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करिए, अपने नॉर्थ को एक्टिवेट करिए, निश्चित रूप से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। और ये सब काम मैंने स्वयं ने किए हैं, परिणाम पाया है। मैं वो विद्यार्थी रहा हूं जो 15 किलोमीटर साइकिल से जाया करता था पढ़ने अपने गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज भी आशीर्वाद स्वरूप कई बार कहते थे कि नाना खूब आगे बढ़ेगो, विदेश में घूमेगो, तू हेलीकॉप्टर में घूमेगो। मैं क्या कई बात करो गुरु महाराज, पेट्रोल डलाने का ही पैसा नहीं हमारा करने, आप कहोगे मैं विदेश घूमी के जाऊँगा, हेलीकॉप्टर में बैठूँगा, तो कैसे हुई सके? हम भाई मालवी के मालवी बोलते हैं। पर उनका शुभ आशीर्वाद रहा कि 4 से अधिक देशों के अंदर यात्राएं हुई। आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगा सेंटर जो उबूद में बन रहा है, सौभाग्य से आप सबके आशीर्वाद से मैं उसका वास्तुकार हूँ। जब नॉर्थ दिशा पर काम किया तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आने लगी जो कि सीरियसली अनबिलीवेबल थी। लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आने लगा। आपकी अगर शब्दावली अगर अच्छी नहीं है, प्रवाह में अगर आपकी वाणी में नहीं है, तो भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिनकी आप अनुमोदना करना चाहते हैं। तो वो रिजल्ट्स पाने के लिए, अपनी वाणी में प्रवाह लाने के लिए आपको कौन सा दिशा को एक्टिवेट करना पड़ेगा? तो वो है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि यह जो दिशा है ये एक तो आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है, आपको अच्छी वाणी देती है, अच्छी बुद्धि देती है, अच्छा कौशल देती है।
तो हमने बताया कि भाई जब इनको एक्टिवेट किया तो इस समय वर्ल्ड्स बिगेस्ट जो योगा सेंटर है, मैं उसका वास्तुकार हूँ। दुबई में हम एक 5 सितारा होटल, खैर वहाँ तो ढेरी हैं, 5 सितारा कोई कमी नहीं है, पर एक 5 सितारा होटल का वास्तुकार मैं हूँ। अभी हम रिसेंटली फिलीपींस जा रहे हैं एक वास्तु करने के लिए ही। इसके पहले वियतनाम गया, उसके पहले मलेशिया में एक हमने डोम बनाया था। डोम्स की एक पूरी ऐसी सीरीज़ है ऐसी, उसको हमने इस पर वास्तु बनाया। और गुरुजी आप सभी के आशीर्वाद से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने अभी योगा सेंटर हम जो बना रहे हैं, वहाँ पर 6 हमने हेक्सागोनल एक इस तरीके का हमने आइडिया दिया कि ये इस तरीके से आप बनाइए कि जिन माताओं को गर्भधारण नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि आजकल शादियां लेट हो रही हैं। 30-32 साल के बाद उक्कत उड़ती है, अपने को शादी के बारे में सोचना चाहिए। 35 तक शादी होती है, 37-38 में सोचते हैं कि चलो अब ये भी कर ही लो, फिर वो दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे माता पिता जो मतलब ऐसे दंपति जो माता पिता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनको नहीं कंसीव हो पा रहा, इफ़ दे आर मेडिकली कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, एक्टिव हैं, तो निश्चित रूप से इस डोम के अंदर अगर वो 1 महीना वास करेंगे, संतान उत्पत्ति होगी ही सही। गारंटी स्टाम्प पे लिख के मैंने कहा कि दे देना, आपका शुल्क आप भरपूर लो, और उसको बोलना कि 100% रिफंडेबल अगर 1 महीने बाद कंसीविंग नहीं हुई तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो भी नुकसान होता है उसके अंदर मैं भी बराबरी का हिस्सेदार रहूंगा। और ये बात बहुत जिम्मेदारी से बोल के आया हूं कि आप ऐसा करो नहीं। अगर उसको आपका भैया आपने एक कपल को रखा, लाख रुपए उस पर खर्च कर दिया आपने 1 महीने रखने के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, आपने उससे 5-7-10 लाख रुपए की फीस ली, बाद में नहीं हो पाया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको तो पूरा रिफंड देना है, तो 1 लाख कंपनी का घाटा हो गया। तो मैंने कहा 50,000 राहुल भारद्वाज भर देगा और विद इन अ सेकंड में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अपने को तभी आ पाता है जब अपन थोड़ा सा शास्त्र की ओर बढ़ें। और मैं सौभाग्य से महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय का छात्र रहा, जहाँ पर मैडम और आप बहुत विद्वान वेद मूर्ति गुरु लोगों के सानिध्य में रहे, और शास्त्र का जब बहुत विधिवत तरीके से अध्ययन किया गया तो निश्चित रूप से इस तरीके के परिणाम मिलते हैं जो कि हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। अगर आज्ञा हो तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो सोशल मीडिया पे हमारी बात चल रही थी, तो कई बार हमको वो व्यक्ति नहीं मिल पाता जो कि हमको सोशल मीडिया पे प्रमोट करेगा। जैसे कि मुझे कोई एक अच्छा रील बनाने वाला चाहिए, अच्छा कंटेंट क्रिएटर चाहिए, भाई मैं तो नहीं जानता ना कि कैसे एडिटिंग और ये सब करना है, या फिर वो मुझे एक कोई मीडिया प्रभारी मुझे मिल जाए, तो वो जो मिलने वाला देवता है आपको, वो उस व्यक्ति से मिलाने वाला जो देवता है, वो देवता आपको कौन जो सपोर्टिंग चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए अपने आसपास वाले लोगों से। भाई जैसे आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, गिरीश भैया ने सपोर्ट करा तो यहाँ भेज दिया, अन्यथा बैठे थे ना वहीं पे ऐसे ही। तो ये जो सपोर्ट है ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा जब मित्र नाम के देवता घर में एक्टिव होते हैं। तो ये मित्र नाम के देवता कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपको ब्रह्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर एक देवता है जो कि मित्र नाम का देवता है। और एग्जैक्ट पश्चिम जो दिशा है उसके 2 भाग होते हैं, W4 W5, जहाँ पर वरुण नाम के एक देवता है। जब ये एक्टिव होंगे घर में तो आपने जो विचार किया है उस विचार को इस संसार पर फैला देने की जो ताकत आपको प्रदान करेगा, जो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मान मर्यादा सम्मान को जो फैलाने का कार्य करेगा, वो वरुण नाम का देवता करेगा, जो कि आपको पश्चिम दिशा में मिलता है। और साथ ही साथ आज के दौर में सबसे ज़्यादा छंद विच्छंद जो स्थिति है वो है संबंधों की। भाई साहब, परिवारों का विघटन प्रतिदिन होता जा रहा है। हम एक मंच पर बैठ करके एक दूसरे की कानाफूसी करते हैं, हम एक जगह पर भोजन करते हैं और व्यक्ति पलटता है और हम ये कहते हैं कि अरे अरे इसको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही है, तो काम था तो आ गया मैं। तो ये जो संबंध नहीं बन पा रहे, इसके प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए। और संबंधों की जो दिशा है वो भी आपको सोशल मीडिया या अन्य अगर कोई नई AI टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो जैसे आदरणीय गुरुजी ने कहा कि आप कैसे टिक पाएंगे, जब आपके संबंध स्ट्रांग रहेंगे तो आप टिकेंगे। तो वो जो आपको टिकाए रखने वाली शक्ति है वो शक्ति है पितृ नाम के देवता की, जिनके निघंटु हैं, जिन्हें नेरति कहा गया, जो कि साउथ वेस्ट में मिलेंगे। तो साउथ वेस्ट जो कि पृथ्वी तत्व की दिशा है, जब यह स्ट्रांग होगी तो ही आपके संबंध लॉन्ग टर्म चलेंगे और चिरकाल तक उनको एक स्थायित्व प्राप्त होता है, एक ऐसी जड़ प्राप्त होती है कि व्यक्ति चाहे आपके अपने से आपकी कितनी बुराई कर दे और सामने वाले को खुश करने के लिए वो भी सामने से आपकी बुराई कर देगा, मगर जैसे आपके पास आएगा वापस बता देगा, देख देख उसने तेरी ऐसी बुराई करी थी और मैंने भी हाँ भर दी, पर मैं तो तेरे साथ ही, अपन दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं।
तो इस पर एक ताली जरूर बज जाना चाहिए। मुझे लगता है आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। और गुरुबिन ज्ञानी भयोना को ही आप अपने गुरु के प्रति जरूर नतमस्तक हों। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे आदरणीय गुरु जी भारत शर्मा सर यहाँ पर विराजमान हैं और मैं अपने स्टार्टिंग के उद्बोधन में उनका नाम लेना रह गया। मैं इस मंच से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना भी चाहता हूँ। और वो केपी के बेहद बेहद विद्वान व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। बहुत संक्षिप्त शब्दों में वे ऐसे आपको मोती प्रदान करेंगे जो अमूल्य होंगे। और गुरु के प्रति आप अपनी आस्था बना के रखिए, क्योंकि ज्योतिष वो विद्या है जो पढ़ी नहीं जाती, ज्योतिष वो विद्या है जो सीखी जाती है। मेरे एक विद्यार्थी यहाँ विराजमान हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर है एमपीबी के, इस समय लगभग 75 वर्ष की उनकी आयु है। और जब कभी मुझे मिलते हैं, अगर हम सड़क पर भी मिले तो वो क्षण नहीं होता एक सेकंड कि जब वो पूरा साष्टांग होकर मुझे प्रणाम नहीं कर लेते। ये उनका समर्पण है। और एक मैं आखिरी वाक्य सुना के बैठ जाऊंगा। मैं शेयर ट्रेडिंग करने का बड़ा शौकीन था बचपन से। आई वॉज द यंगेस्ट शेयर ट्रेडर एंड आई वॉज द यंगेस्ट टैक्स पेयर ऑफ उज्जैन। मुझे उसका सम्मान मिल चुका है। सबसे हाईएस्ट टैक्स पे किया था मैंने सबसे कम उम्र के अंदर। तो हम ट्रेड कर रहे थे और मैं 18 वर्ष का था जब मैं ट्रेड करता था और सब बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे। तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे यकायक ऐसा अनुभव हुआ कि यार गुरु महाराज आ गए। कुल्लू का ज्योतिष केंद्र पर आपने उज्जैन में सभी ने जानते ही होंगे उनको। तो ऐसा एकदम आभास हुआ कि यार कहीं गुरु महाराज तो नहीं आए। फिर मन में आया कि यार गुरु महाराज यहाँ क्यों आएंगे। अचानक से मैंने पलट के देखा, गुरु महाराज मेरे पीछे खड़े हुए थे। आज भी वो ऐसा क्षण याद करके आज भी मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसे हो गया कि वो पीछे थे तो मैं आभास नहीं कर पाया, उनके सामने खड़ा हुआ। और यकीन मानिए गुरुजी, मैं ऐसा गिरा जैसा हाथ पांव में ताकत ही नहीं है। गिर गया मैं उसी सेकंड और कम से कम 2-2.5 मिनट तक उनके पाँव पकड़ के वहीं रोते ही रह गया। उनने उठाया कि अरे नाना कई करे तू, कई हुई गया इनमें ऐसो। मैं कि नहीं गुरु महाराज आप पीछे खड़े थे तो मैं को आभास ही नहीं हो पाया, मैं ऐसा देख ही नहीं पाया। तो वो समर्पण आप एक बार लेकर के आइए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले शिष्य बहुत थे, मेरे से योग्य भी थे, पर जो गुरु महाराज के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, अरे भगवती मैं आपको बता नहीं सकता। उनके किसी भी शिष्य में, मैं तो गर्व से कहता हूँ, घमंड कह दो कुछ भी कह दो, पर किसी भी उनके शिष्य की उतनी ख्याति नहीं फैली जितनी मेरी फैली है। उसका मुझे सबसे बड़ा अगर कोई कारण नज़र आता है तो वो है कि मैंने मेरे गुरु के चरण में स्वर्ग देखा। वो समर्पण होना चाहिए। जय श्री महाकाल। आपने सुना, आदरणीय मंच को धन्यवाद। धन्यवाद भारद्वाजी। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेव